हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर के बारे में। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है बेटा इसका। ठीक है ना। और आपसे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ किसी और को भी, तो इस वजह से ठीक है। तो मैं इसको सोचा जल्दी से रिकॉर्ड करके ख़त्म करते हैं। तो ये चैप्टर है, इसका नाम बेटा बिजनेस अर्थमेटिक। अब बिजनेस अर्थमेटिक मतलब क्या है? इसमें क्या करते हैं हम लोग? बेसिक कैलकुलेशन रिलेटेड टू बिजनेस। बेसिक कैलकुलेशन रिलेटेड टू बिजनेस। बेसिक कैलकुलेशन जो बिजनेस से रिलेटेड होती है उसको हम बोलते हैं बिजनेस अर्थमेटिक। क्लियर सी बात है, ठीक है ना। अब मैं इस पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में क्लियर कर दूं, कुछ बेसिक सी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें कुछ नहीं है, देखो वैसे बिजनेस अर्थमेटिक जो है, इसमें जो है आपका 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, एक बनेगा 3 नंबर का, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो एक 2 नंबर का और पूछ लेंगे ये आपसे। ठीक है ना। ज़्यादातर 2 नंबर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, 5 और 3 नंबर का तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस होता है, 10 नंबर का इसका वेटेज रहता है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये 10 नंबर का इसका वेटेज है, ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है पूरी बुक का जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, और जो न्यूमेरिकल है वो 5 डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल होंगे। 5 अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल होंगे, जिसमें एक में ई ओ क्यू सॉल्व करना होगा, एक में तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न निकालना होगा, रेट ऑफ रिटर्न, एक में तुम्हें बिल्ड अमाउंट वाले क्वेश्चन करने होंगे जो अभी मैं सिखाने वाला हूँ, और एक में तुम्हें बी ई पी निकालना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट सिंगल प्रोडक्ट का, और एक जगह निकालना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीपल प्रोडक्ट का। अब आपका काम ये है कि इन सारे पॉइंट्स को एक बार लिख लें, ठीक है ना। और सबसे वन पे लिखना ये वाला बिल्ड अमाउंट वाले, ठीक है ना, इससे करके बाकी फिर आप लोगों ने हिसाब से लिख लो पहले इन पांचों को, और उसके नीचे ही न्यूमेरिकल्स को लिखना है आपको, जिससे कि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको याद रहे कि ये न्यूमेरिकल है। दूसरी चीज इसमें न्यूमेरिकल में ये नहीं है कि दिमाग लगाना पड़े हर बार आपको, सेम पैटर्न फॉलो होगा, सेम पैटर्न के न्यूमेरिकल होंगे, बार बार वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। याद बस तुम्हें पैटर्न याद करना है कि भैया देखो ऐसे होगा, ये 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे बस। चेंज होगा तो क्या होगा? सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाएंगे, 5% 10 बोल दिया, 10 है तो 15 बोल दिया, 15 से 20 बोल दिया, बस वही रहेगा। इसीलिए सबसे आसान और स्कोरिंग चैप्टर मानता हूँ इसको मैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, आपने लिख लिया होगा, ये मान के चल रहा हूँ मैं। डन। अब पहले मैं बात करता हूँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेते हैं हम। ये बिल्ड अमाउंट वाले जो क्वेश्चन है बेटा, पहला टाइप जो है बिल्ड अमाउंट वाले जो क्वेश्चन है, वहाँ यूज होता है। सबसे पहले चीज है यूनिट सेल पता होना हमें। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल का मतलब होता है अमाउंट और मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्स यूनिट, या तो अमाउंट, सॉरी अमाउंट में मतलब गलत हो सकता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्स यूनिट लिख लो। अमाउंट तो यार डबल मीनिंग बात हो जाएगी इसमें, क्योंकि अमाउंट का मतलब होता है पैसा, और अमाउंट का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ की नापना, या फिर मतलब कोई चीज़ कितने अमाउंट में आप दे रहे हो, वो वाली बात है। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड इज बेटर वर्ड, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्स यूनिट, किसी सेल्स की यूनिट की मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नापने वाली क्षमता। जैसे कि अगर मैं आप बोलूँ, अगर कोई लिक्विड चीज़ है तो लिक्विड चीज़ किस में जाएगी? लीटर में जाएगी, ठीक है। अगर बॉक्सेस हैं तो यूनिट्स में जाएंगे, 1 2 3 4 5 यूनिट, ठीक है ना। अगर कोई आपका शुगर वगैरह या फिर कोई और आइटम है, ठीक है ना, वो हो सकता है किस में हो, ग्राम में या किलोग्राम में हो। ये जो भी यूनिट होगी, मैग्नीट्यूड जो भी लिखा होगा, ग्राम, किलोग्राम, फुट में, या कोई भी चीज जो भी है, वो सब क्या सेल्स यूनिट हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है ना, इतनी क्लियर बात है। हो सकता है पर्सन टू पर्सन भी वेरी करे। सपोज करो मैंने 100 लोगों का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, पर पर्सन कितना खर्चा हो गया, ये ऐसे भी बोल सकता हूँ इस चीज को मैं। ठीक है ना। तो याद रखना सेल्स यूनिट का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्स यूनिट, सॉरी यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ
सेल्स यूनिट, इतनी सी बात है। ये थ्योरी बेस हो गई, इतनी बात क्लियर है। बिल्ड वाले क्वेश्चन है, बिल्ड अमाउंट वाले क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, फर्स्ट टाइप जो है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया, यूनिट ऑफ सेल बता दिया आपको क्या होता है, ठीक है। अब बी वाला पॉइंट है, यूनिट प्राइस बताना आपको। यूनिट प्राइस क्या होता है, यूनिट प्राइस यानी कि पर यूनिट अमाउंट ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट। जो भी मैंने सोल्ड करा है प्रोडक्ट, पर यूनिट अमाउंट कितने का है। जैसे कि कहने का मतलब क्या, मैंने 50 यूनिट सोल्ड कर दी, ठीक है। अब वो 50 यूनिट सोल्ड करके मुझे ये तो बताओ मेरी पर यूनिट यानी एक यूनिट कितने रुपए का बेचा है मैंने, बस मैंने सोल्ड कर दिया। जैसे कि मेरे ने बोला कि मेरे पे क्या है, 50 यूनिट सोल्ड करा, और 50 यूनिट कितना क्या है, मैंने 50,000 रुपये कमा लिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो नहीं पता कि मैंने एक यूनिट कितने में बेची। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, जिस फॉर्मूला होता है यूनिट प्राइस पता करने का, यूनिट प्राइस को आप ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, नहीं सॉरी सेल्स प्राइस ही बोल सकते हो इसको, यूनिट प्राइस को हम सेल्स प्राइस ही बोल सकते हैं। तो यूनिट प्राइस पता करने का बेटा तरीका होता है, इसको अलग लिख देता हूँ थोड़ा, टोटल बिल्ड अमाउंट नंबर ऑफ कस्टमर, याद रखना है इस चीज का, ठीक है। अब सी थर्ड पॉइंट है, वो है यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट क्या होती है, ये भी ध्यान समझना, ये तीन चीज समझनी, ए बी और सी। यूनिट सेल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, लीटर में है, फुट में है, पर पर्सन में है, किस में है। यूनिट प्राइस का मतलब क्या हो गया, मैंने जो भी अमाउंट जो भी सोल्ड करा है, मुझे एक यूनिट कितने रुपए में सोल्ड करा है वो बता दो। और यूनिट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट, यूनिट कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट मैंने बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, इसको बोलते हैं यूनिट कॉस्ट। क्लियर है। यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला आई थिंक आगे लिख रहा है, मुझे याद भूल गया था, उतर गया मेरे। यूनिट कॉस्ट, हाँ, टोटल सेल डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है ना। यूनिट कॉस्ट का जो फॉर्मूला है बेटा, हाँ ये रहा, यूनिट कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, टोटल सेल डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। और फिर एक चीज़ और करनी पड़ती है, जहाँ पे हमें क्या है, जब ये सब कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाती है, सेल्स प्राइस मिल जाती है, और सेल्स प्राइस में से माइनस करता हूँ बेटा मैं कॉस्ट प्राइस, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जीपी माइनस करता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, लास्ट में मेरा मिल जाता है कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके थ्रू मुझे क्या मिलता है, सेल्स प्राइस मिल जाता है, सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हटा देता हूँ, और लास्ट में क्या मिल जाता है, कॉस्ट प्राइस मिल जाती है। तो ये यूनिट कॉस्ट पता करने का तरीका है। सब अब तीनों चीज एक बार फिर से समझा देता हूँ। यूनिट सेल का मतलब मैंने कितने मतलब जो भी सामान बेच रहा हूँ उसे क्या यूनिट में बेच रहा हूँ, लीटर में बेच रहा हूँ, फुट में बेच रहा हूँ, या फिर सेंटीमीटर में बेच रहा हूँ, वो बताना। दूसरा, यूनिट प्राइस का मतलब क्या हो गया, मैंने जो सेल करी है उसमें पर यूनिट मैंने कितने रुपए की सेल्स अमाउंट सेल्स प्राइस पे बेची है, ये निकालना, ठीक है। और यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने जो सामान बेचा है उसकी एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है। तीन चीजें हैं, ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी, आप हिसाब से लिख लो बेटा एक बार, ठीक है ना। जब ये लिख लोगे तो हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड इसको मिटा ही देते हैं, फालतू की चीजें। ये वाला पेज वैसे किसी काम का तो है नहीं, या है, नहीं, हाँ बिल्ड अमाउंट निकालने वाली बात बता देता हूँ। जब मैंने आपको बताया यूनिट प्राइस निकालने का तरीका जो है, यूनिट प्राइस को बेटा मैं सेल्स प्राइस ही बोल सकता हूँ, ठीक है ना। यूनिट प्राइस निकालने का तरीका है, उसमें मैंने एक चीज बोली थी, बिल्ड अमाउंट।
बिल्ड अमाउंट बाई टोटल कस्टमर, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। तो जो बिल्ड अमाउंट होता है, ठीक है ना, ये वाली जो चीज़ है वो कैसे निकलती है? बिल्ड अमाउंट निकलता है बेटा नंबर ऑफ कस्टमर इनटू, देखो ये जो कस्टमर है, जितने कस्टमर ने सामान लिया है उससे बस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 5 कस्टमर है मेरे, उन्होंने 500 का सामान लिया तो 2,500, 10 कस्टमर है 700 का सामान लिया तो ये, ऐसे करके बस मल्टीप्लाई करके लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, और लास्ट में टोटल जो मार दोगे तो क्या निकल आएगा? टोटल बिल्ड अमाउंट। टोटल बिल्ड अमाउंट का मतलब हो गया टोटल अमाउंट आफ्टर सेल्स। सेल्स करने के बाद मैंने इतने रुपए वही कमा लिए। अब कमा तो लिए मैंने इतने रुपए, पर मैं ये भी तो देखूंगा कि मैंने कहाँ से कमाए, कितने कस्टमर से, क्या है सीन। तो मैं करूँगा टोटल जो अमाउंट है, जैसे 2,10,000 रुपये मेरा टोटल अमाउंट आ रहा है, 2,10,000 रुपये टोटल अमाउंट आ रहा है। जो करना कर लो, चला लो इसी अपना, ठीक है ना, जाओ। टोटल अमाउंट मेरा 2,10,000 आ रहा है, और मेरे कस्टमर्स कितने हैं? 100। तो यहाँ से काटूंगा तो कितने निकलेंगे? 2,100 रुपये। यानी कि पर कस्टमर मेरा कितना बना के दे रहा है मुझे? 2,100 रुपये बना के दे रहा है एक तरीके से। इतनी मेरी बात क्लियर है? तो ये यूनिट प्राइस निकालने का तरीका हो गया मेरा एक तरीके का, ठीक है ना। अब ये वाली चीज है, इसको समझते हैं अब। ये वाला क्वेश्चन इसमें है भी पूरा नहीं है, ये नहीं है इसमें। नेक्स्ट। हाँ, अब फुल फ्लेज क्वेश्चन समझते हैं इस वाले को। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट 5 मार्क्स में आता है पेपर में, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। इसमें जो क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। अ ब्यूटी पार्लर हैड वेरिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स ड्यूरिंग 5 वीक्स। 5 वीक में जो कस्टमर्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। नंबर ऑफ कस्टमर, पहले वीक में 10 आए, दूसरे में 17, तीसरे में 13, चौथे में 22 और पांचवें में 18, और टोटल मेरे 80 कस्टमर आ चुके हैं। टोटल बिल्ड अमाउंट, रुक जाओ सॉरी, इसमें पढ़ते हैं। दिस इंफॉर्मेशन वाज टोटल वीकली बिलिंग्स आर इन द फॉलोइंग टेबल। टोटल बिल्ड अमाउंट का बता दिया। इस बार मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने टोटल बिल्ड अमाउंट पहले ही बता दिया। यानी कि 10,000, सॉरी 1,000, 1,445, 923, 5,082, 3,150। एवरेज अमाउंट बिल्ड पर पर्सन, यानी कि इन्होंने क्या करा, इस बार मेरे को बता दिया कि यहाँ पे क्या है, 100 रुपये हर कस्टमर, इस कस्टमर से कमाए हैं, 85 यहाँ से कमाए, 71, इसका कोई यूज नहीं है वैसे मेरा देखा जाए। मुझे क्या चाहिए होता है, ध्यान रखना, बिल्ड अमाउंट चाहिए और नंबर ऑफ कस्टमर चाहिए। ये कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया, और कंफ्यूज नहीं हो ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने मुझसे क्या बोला है, वॉट आर यूनिट ऑफ सेल। सबसे पहले सर आप मुझे बता दो यूनिट ऑफ सेल कितना है, एक नंबर में तो ये आ गया, चलो ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला उसने, यूनिट प्राइस बता दो। यूनिट प्राइस बताएंगे अब इसको हम, ठीक है। सी पे क्या बोला उसने, यूनिट प्राइस बताने के बाद, इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर, if the cost of goods sold or variable cost is 60% of the sales price, calculate unit of cost। इसने हमें कंफ्यूज करने के लिए पैसा एक पूरी लाइन बता दी है कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो कॉस्ट है, क्या है, कॉस्ट इज 60%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर वेरिएबल कॉस्ट, एक ही बात होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, और लगाया उसने बीच में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 60% है ऑफ किसकी, सेल्स प्राइस की, ऑफ सेल्स प्राइस। तब मुझे कैलकुलेट कर दो यूनिट कॉस्ट, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, यूनिट कॉस्ट निकालनी है मुझे इसकी। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है वो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जीपी मार्जिन निकाल दो। अब बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही समझना है बस, ठीक है ना। तो ग्रीन पेन से मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो यूनिट ऑफ सेल क्या है, किस यूनिट में सेल कर रहा हूँ मैं, नहीं पता चल रहा, ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, पर कस्टमर में बोल सकता हूँ, जब मुझे ये नहीं पता ना किलो में है ना फुट में दे रखा है ना कुछ और चीज में दे रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ कस्टमर। मेरा यूनिट ऑफ सेल यहाँ पे लिखा रहता है जनरली, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में अगर तुम यूनिट ऑफ सेल देखो तो क्या है, मील्स, तो पर मील्स लिख दूंगा वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे पहला मेरा आंसर क्या होगा, पर कस्टमर। एक नंबर देखो कितना सेट आराम से सेट कर लिया मैंने, ठीक है।
यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूले में चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, हेलो, घर पे हूँ, बताओ। यही कमरे में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस 5-10 मिनट में जा रहा हूँ। ठीक, ठीक है, ठीक है। रुक जाओ, लेक्चर में जलेबी लिखवाओगे? हाँ, रुक जाओ, अरे सब चीज इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी भाई, मैं इसको अपलोड भी करूंगा ऐसी कैसी। यूनिट प्राइस, भाई घर वाले ऐसे ही करते हैं, मैं बताऊं, जलेबी के ऊपर लड़ रहे हैं, बता, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लड़ते हैं, ऐसे ही लड़ते रहते हैं, गरीब लोग ऐसे ही लड़ेंगे। ठीक है, यूनिट प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, टोटल बिल्ड अमाउंट और नंबर ऑफ कस्टमर, ये करते हैं। और यूनिट प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका है टोटल बिल्ड अमाउंट डिवाइड बाई टोटल कस्टमर। तो टोटल मेरे बिल्ड अमाउंट कितना है, देखो यहाँ पे टोटल बिल्ड अमाउंट लिख रहा है 11,600, ये लूंगा बेटा, पहले से कैलकुलेट करके दे रखा है, या फिर कर लेता मैं, 11,600। ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं मेरे, 80, तो ये आ जाएगा आंसर। जरा मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो बच्चों। 11,600 डिवाइड बाई 80, 145। तो यूनिट प्राइस क्या आ रही है मेरी, 145 आ रही है, ध्यान रखना, 145। पहला आंसर तो ये आ गया, तो 2 नंबर तो ये आराम से सेट हो गए मेरे, सॉरी 1 नंबर का ही मिलेगा इसमें, 1 नंबर तो ये सेट हो गया मेरा। अब ये 3 नंबर का, इसको सोल्व करना थोड़ा दिमाग का ट्रिकी खेल है ना इस वजह से। ठीक है, इसको ब्लू पेन से सोल्व करते हैं हम, इसीलिए। अब 145 मुझे पता है कि मेरी यूनिट प्राइस निकल गई। अब मैंने पहले बताया था यूनिट प्राइस ही क्या है बेटा, सेल्स प्राइस भी होती है। तो उसने क्वेश्चन में मुझसे बोला था कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 60% है सेल्स प्राइस की। कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस मेरी कितनी है बेटा, 145। 145 है कि नहीं है, ठीक है। जब कभी भी मुझे बोले कि ये इतना परसेंट है इसका, ये इतना परसेंट है इसका, ये इतना परसेंट है इसका, याद रखना ये इतना परसेंट है इसका, तो क्या बोला उसने, कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स, तो सेल्स मुझे पता ही है कितना है, 145। बोल रहा है कॉस्ट क्या है, 60% है इसकी। ठीक है, तो 145 जब कभी भी बोले भाई, जिस किसी का भी बारे में बोला जाए कि ये इतना परसेंट है इसका, ठीक है, तो जिसका मतलब यानी कि जिसके ऊपर भी बोल रहा है, जैसे सेल्स के ऊपर बोला है ना, सेल्स प्राइस, ठीक है ना, सेल्स प्राइस है, इस सेल्स प्राइस के ऊपर ही तो बोला, कॉस्ट बोला 60% है क्या, सेल्स प्राइस की। ठीक है, तो सेल्स प्राइस को अपने आप में क्या मान लूंगा मैं, बार बार 100 मान लूंगा मैं। ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस मेरे साइड में लिखी होगी, तो 145 डिवाइड बाई 100 इंटू 60, मेरी फिर कॉस्ट प्राइस कितनी निकल आएगी, यानी कि यूनिट कॉस्ट अब कितनी निकल के आ रही है, 87। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है, कोई ज्यादा टफ तो नहीं था, ये बहुत आसान सी बात थी। जब उसने बोला कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, 60% है सेल्स प्राइस की, आगे किसी को क्वेश्चन में बोल देगा 70% है सेल्स प्राइस की, तो क्या करोगे, 1 फुट में जो भी सेल्स प्राइस निकल रही होगी उसको 100 मान लूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 70 से, 80 से या 85 से, जो भी मेरा लिखा होगा। तो ओवरऑल मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी निकल आई, यूनिट कॉस्ट कितनी निकल के आ गई, 187। कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया बच के। अब 187 जब मेरी निकल के आ गई, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो मेरे पास सेल्स प्राइस है, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, नीचे क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। 145 में से 87 माइनस करूंगा, 145, 58 रुपये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। आई होप, क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई, ये लोग मुझे बता देना। ठीक है, कैलकुलेटर तो मेरा सही काम कर रहा है ना, हाँ यही है। ठीक है, ये वाली चीज थी। अब इतनी से काम करने के आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे समझ में नहीं आती। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करके देख लो। आप क्या कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट से वेरीफाई कर लेना इसके आंसर को, ठीक है ना, या गूगल वगैरह से वेरीफाई कर लेना, सेम वैसे ही होगा।
करके देखो, ठीक है ना। और अगर मैं ये कर लिया तो मान के चलो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आराम से बन गया, ठीक है ना। ये वाली चीज़ है, दैट्स इट। अभी की क्लास में ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं, यहाँ पे मैं यूनिट कॉस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करा, आप लोगों ने देखा होगा यूनिट कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल सेल डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, टोटल सेल डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये मैंने यूज़ नहीं करा है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ यूनिट्स मेरी यहाँ पे मुझे पता थी नहीं, ठीक है ना। जब नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं पता थी तो फिर मैं कर नहीं सकता हूँ। अच्छा नंबर ऑफ यूनिट पता होती तो फिर वही फॉर्मूला लगाता मैं 11,600 डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, बट नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे यहाँ पे पता नहीं है, इसी वजह से मैं डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया। अच्छा ये डायरेक्टली आंसर भी कब मिला है, जब मुझे वो इन्फॉर्मेशन उसने बोल दी कॉस्ट प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस निकालने की, ठीक है ना। या तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स दे देगा वो आपको कि इतनी यूनिट्स है, तब आप डायरेक्टली निकाल लोगे, या फिर वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको, ठीक है ना। ट्राई करो खुद से, बताना मुझे। दैट्स इट फॉर टुडे।